तो अक्षांश और देशांतर देखना है। जो इसके बीचों बीच होता है इसको क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हो। और ये आपका उत्तरी ध्रुव है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। और ये हो जाएगा नीचे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ऐसे यहाँ ऊपर एक रेखा और होता है जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री पृथ्वी भी क्या है? झुकी है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर कितना झुका है? 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी पर जो दिन रात होता है किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण होता है। और परिक्रमा गति के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पर मकर रेखा है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? मकर, भूमध्य और क्या? कर्क। तो अफ्रीका महाद्वीप है। यदि पूछा जाए कि महाद्वीपों में उसका कौन सा क्रम है अफ्रीका का, जैसे एशिया सबसे बड़ा, तो अफ्रीका किस क्रम पर आता है? दूसरे पर, तीसरे पर उत्तरी, चौथे पर दक्षिणी, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो मकर रेखा ये भी क्या है? 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री ये भी है। अब इसी प्रकार इसमें 90 लाइन ये ऊपर होंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव में, और 90 लाइन ये नीचे भी होंगे दक्षिणी ध्रुव में। किस में होंगे? दक्षिणी ध्रुव में। और इन्हीं रेखाओं को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। कौन सी रेखा? अक्षांश। ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। तो पश्चिम और पूर्व इसको बोलेंगे देशांतर, देशांतर। इसको भी बोलेंगे देशांतर, देशांतर। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब उत्तर से दक्षिण ऐसे लाइन होंगे, ऐसे। ये कितने होंगे? ऐसे। ठीक, ये कितने होंगे? 180 इस साइड और 180 इस साइड। टोटल देखोगे तो ये 360 होंगे। तो देशांतरों की संख्या कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब अक्षांश देखोगे तो इस साइड 90, ये भी 90 और एक बीच में होगा। टोटल देखोगे तो 181 होगा। वैसे देखोगे तो 180 अक्षांश होंगे। ये क्या होंगे? अक्षांश होंगे। और ये देशांतर होंगे। तो देशांतर कैसे होंगे? उत्तर से दक्षिण वाले रेखा, मतलब ये ऊपर ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है? देशांतर हैं। और ऐसे दिखने वाले जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब हैं, ये क्या है? अक्षांश हैं। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वाली रेखा क्या है? पूर्व से पश्चिम अक्षांश। और ये देशांतर, ये देशांतर। चलिए, अब इनके बीच की जो मैक्सिमम दूरी होता है, दो देशांतर के बीच जो मैक्सिमम दूरी होता है 111.3 किलोमीटर होता है मैक्सिमम। और ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है। दो अक्षांश के बीच कितनी दूरी होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। ये अक्षांश है, ये देशांतर है, ये ध्यान रखना। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे बोलते हैं। एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। और इनके बीच जो मैक्सिमम दूरी होता है यहाँ पर होता है 111.3 किलोमीटर होता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहोगे। अक्षांश की बात करें तो 111 किलोमीटर होता है। और ये नियत होता है, हर जगह पर क्या होता है? एक समान होता है। अब अक्षांश की बात करें तो ये ऋतु परिवर्तन होगा। क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। जिस प्रकार परिक्रमा गति से जो पृथ्वी की होता है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की गति होता है, उसमें क्या होता है? परिक्रमा गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? अक्षांश से ऋतु परिवर्तन होता है। टेम्परेचर को प्रदर्शित करेगा। जो यहाँ पर रहेगा भूमध्य रेखा पर, इसका टेम्परेचर अधिक होगा।
यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो इस स्थान पर टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ वर्षा भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे ये कर्क रेखा की ओर बढ़ोगे, उसके बाद उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ोगे, वैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाता है, येलो होता जाता है, मतलब नीचे गिरता जाता है, और यहाँ पर सबसे कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक ये गिरता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अंटार्कटिका में पूरा बर्फ़ ही जमा है, क्या बर्फ़ ही जमा है। ये ध्यान देना, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा, मतलब माइनस में रहेगा ध्रुवों पर, ये ध्यान रखना है। चलिए ये सारी बातें लिख लो, इतनी बातें। चलिए, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है 82.5 डिग्री देशांतर पर, ये भारत की स्थिति है। तो भारत ये क्या GMT से 5.5 घंटे आगे है, कितना है, 5.5 घंटे ये आगे है। और ये कैसे आगे है, ये सारी बातों को समझना है। इस मतलब जो पूरब का है ये आगे का टाइम बताएगा, और ये पीछे का टाइम बताएगा, ये पीछे का टाइम बताएगा। जो GMT है एक निर्धारित किया गया है मानक समय, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे ये आगे है, और इस साइड के जितने भी देश होंगे वो पीछे होंगे। तो हमारा जो प्यारा इंडिया है वो क्या है, 82.5 डिग्री आगे है, ये ध्यान रखना है। ये कैसे 5.5 घंटे आता है, तो 360 डिग्री ये 24 घंटे, तो 1 घंटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360, यहाँ पर 24 से भाग दे दो, तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो 1 घंटा में 60 मिनट, यहाँ पर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री 60/15, 15 चौका 60, 4 मिनट है। 1 डिग्री में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। यहाँ से ये बातें लिख लो। अब 82.5 में क्या करना, अब इसी के हिसाब से ये निकल आएगा 82.5 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं, 360 कहाँ से आया, क्योंकि 180 इस साइड, 180 इस, ये पूर्व में और ये पश्चिम में, दोनों को मिला दोगे तो 360 हो जाएगा। और ये 360 24 घंटे लगता है, कितना, 24 घंटे। तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री आएगा। 1 घंटे में कितना देशांतर, 15 डिग्री देशांतर होगा। और 1 डिग्री में कितना का होगा अंतर, तो 4 मिनट का ये अंतर होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का। अब इसी से टाइम का निर्धारण किया जाएगा, चाहे जिस स्थान पर रहोगे वहाँ का टाइम बता दोगे। चलो इसे लिख लो। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होता है उसे क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। और ये उपसौर 3 जनवरी को, किस जनवरी को, 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को, ये ध्यान रखना। उपसौर 3 जुलाई को और अपसौर जुलाई नहीं, जनवरी, ध्यान देना, जनवरी होगा। और ये 4 जुलाई को, अरे जुलाई से जुलाई आ गया, तो 3 जनवरी क्या है, उपसौर, और 4 जुलाई अपसौर है। जो न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है, 14.7 करोड़ किमी होता है। और मैक्सिमम दूरी ये 15.21 करोड़ किमी होता है। और जो औसत दूरी होता है 14.96 करोड़ किमी होता है। इसी को बोला जाता है उपसौर, और इसको बोला जाता है अपसौर। चलिए टाइम का निर्धारण करते हैं, लिख लिए। चलिए अब 5.5 घंटे कैसे आता है। सबसे पहले ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, एक कर्क रेखा हो गया, 66.5 यहाँ भी होता है, और 66.5 यहाँ भी होता है। ये मकर रेखा हो गया, और ये भूमध्य रेखा, भूमध्य एक कर्क, ये 23.5 डिग्री। ऐसे बना लो। ये अक्षांश है, बाकी ये क्या है, देशांतर है। ये दक्षिणी ध्रुव और ये क्या, उत्तरी ध्रुव। अब ये रेखा क्या है, देशांतर है। इसके बीच जो मैक्सिमम दूरी होता है 111.3 किमी होता है,
अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर होता है। यहाँ पर स्थित है इंडिया, भारत, जो 82.5 डिग्री पर स्थित है। मान चलो यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया, जिसका टाइम है 120 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं है, मान कर चल रहे हैं। क्या है? मान कर चल रहे हैं कि यह 120 डिग्री पर स्थित है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले भारत का टाइम देखते हैं। तो ये GMT, ये क्या है? GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये कैसे पता चलेगा कि 5.5 ही घंटे हैं? तो 82.5 डिग्री है। 82.5, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तो 82 का 4 कर दो, 82 का 4 अब +1/2 का 4, ये आधा डिग्री है ना, आधा डिग्री। तो 4 दूना 8, 8 चौका 32, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 330 मिनट आया। 330 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, 60 से भाग दे दो। 6 पंचे 30, मतलब 5 घंटे, 5 घंटे ये 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, ऐसे ही ये आता है। अब मान चलो कोई यहाँ देश है, इसका देश का नाम नहीं पता है, 120 डिग्री पर है। तो 120 डिग्री में क्या करना? 4 का गुना, भारतीय 36, 360, 6 छंग 36, ये आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे ही होगा ना, 12 चौका 48 होगा। अब इसको 60 से भाग दे दो, 6 सते 42, 6 आठे 48। तो 8 घंटे क्या होगा? ये GMT से आगे है। 8 घंटे क्या है? GMT से आगे है। कोई भी देश है 120 डिग्री पर। चलो यहाँ पर कोई देश लेते हैं जो पश्चिम में है, और ये है 62 डिग्री पर। कितना? 62.5 डिग्री पे। तो यहाँ का टाइम बता दो। यदि यहाँ 12 बज रहे हो, GMT पे 12 बज रहे हो, तो यहाँ का टाइम बता दो। ठीक, यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा? यदि GMT पर 12 बज रहे हैं, जैसे यदि यहाँ 12 बज रहे हैं तो भारत में क्या बजेगा? 12 से 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक, ये ध्यान देना। चलो ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि GMT पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में क्या टाइम होगा? भारत में क्या टाइम होगा? 5:30 बजेगा, वो भी शाम के। PM होगा, AM नहीं। AM का मतलब सुबह होगा। ठीक, मतलब रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे का टाइम जो होगा ये AM होगा, और 12 बजे के बाद दोपहर के ये PM हो जाएगा रात 12 बजे तक। ये ध्यान रखना। ठीक, चलो यदि GMT पर है, इस टाइम हो रहा है, मान चलो दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारत का टाइम क्या होगा? GMT पर इस टाइम क्या हो रहा है? दोपहर के 2 बजे हैं, मतलब PM है, 2 PM है। तो भारत में क्या होगा? मतलब 7:30, 7:30 PM हो जाएगा। ये ध्यान रखना। यदि कोई देश यहाँ पर है, मान चलो 82.5 डिग्री है, और GMT में बज रहे हैं दोपहर के 2, तो इस टाइम मतलब इस देश पर क्या समय होगा? 5.5 घंटे माइनस कर देना। 5.5 घंटे क्या कर देना? माइनस कर देना। यहाँ से बना दो, ये हो जाएगा भूमध्य, ये करके बाकी ये उत्तरी ध्रुव, ये नीचे आ जाओगे दक्षिणी ध्रुव, और ये मकर रेखा, ये भूमध्य, ये करके, और ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये हो जाएगा पूर्वी, और ये पश्चिमी, पश्चिमी देशांतर। अब यहाँ पर GMT लिया जा रहा है। यदि GMT पर मान चलो कितना 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, PM हो रहा है, तो कोई देश यहाँ पर है, ये 92.5 डिग्री देशांतर पर है, और ये उत्तरी गोलार्ध पर है। भारत भी क्या है? उत्तरी गोलार्ध पर है और पूर्वी देशांतर में है। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखना, 82.5 डिग्री है भारत का। मान चलो यहाँ कोई भी देश है, मान चलो यहाँ A है,
यहाँ पर बी है, और बी का ये लोकेशन है 101 है डिग्री देशांतर। यहाँ का टाइम बताना है। कोई यहाँ देश है जो 52 साढ़े बावन डिग्री एसी देश है, तो इसका टाइम बताना है। यहाँ पर एक देश है 170 डिग्री, इसका टाइम बताना है। इसके अकॉर्डिंग जो जीएमटी पर कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं, जीएमटी पर 2 बज रहे हैं। यहाँ पर कोई देश है 115 डिग्री पर है, इसका नाम रख दिए ई। तो सभी का आपको टाइम बताना है। लिख लो क्वेश्चन। ए का टाइम बताना है, किसके अकॉर्डिंग, ए जीएमटी पर 2 बज रहा है, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग टाइम बताना है। इसको देखते हुए ये टाइम बताना है। हाँ, बी 101 है, लेकिन वो किस में है, ये ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में ही है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा ये बीच में है। ठीक, बाकी दक्षिणी गोलार्ध में 2 लोकेशन है, इसका बता दें। और लोकेशन लिखना चाहो तो लिखना। यहाँ 35 डिग्री देशांतर, एफ कोई देश है, देश का नाम नहीं लिखा गया है, कोई भी देश एफ है। यहाँ पर कोई जी लिख लो, जी का लोकेशन 109 डिग्री है। यहाँ पर एच लिख दो, एच का 119 लिख दो, 119 डिग्री। देखो, जो रात 12 बजे होता है, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे का टाइम ये क्या होगा, एएम लिखना, और दोपहर 12 से रात 12 बजे तक इसको पीएम लिखना, पीएम। ये ध्यान देना। तो 6 घंटे 10 मिनट ये आएगा, तो जीएमटी से जो 2 PM है, 6 घंटे 10 मिनट जोड़ दोगे तो 8 घंटे 10 मिनट ये क्या आएगा, ए वाले का टाइम आ जाएगा, ए देश का टाइम आ जाएगा, जो एक कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है यहाँ, उसका टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार सभी को हल कर लेना। 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 101 में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 404 आएगा, 60 का भाग दे देना, जो आएगा उसे घंटे और मिनट में कन्वर्ट करके उसमें 2 में जोड़ दीजिए, 2 PM में जोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसका भी निकल आएगा, सी का भी, जी का भी, डी का और ए एच का भी।